नमस्कार छात्रों, कक्षा 10वीं में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कोविड की इस महामारी के काल में भी आप सबने अपने आप को तंदुरुस्त रखा और परिजनों को सुरक्षित रखा। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन भी। अक्सर यह देखा गया है कि कक्षा 10वीं में प्रवेश करने के बाद बहुत सारे छात्र तनाव में आ जाते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं। एक अलग प्रकार का दबाव उन पर डाला जाता है। अक्सर अपने आप तो परिजन, इष्ट मित्र तथा जो माता पिता हैं, उनकी ओर से यह दबाव डाला जाता है और उसी दबाव के कारण ये जो छात्र हैं ये तनावग्रस्त हो जाते हैं। तुझे इस प्रकार का कार्य करना है, इस प्रकार का कार्य नहीं करना है, तुझे टेलीविजन नहीं देखना है, तुझे मोबाइल हाथ में नहीं लेना है। बहुत सारी हिदायतें, बहुत सारी सूचनाएं उसे दी जाती है। पढ़ाई इतनी ही समय करनी है, इसी प्रकार करनी है, यही बैठना है, यही खाना है। बहुत सारी हिदायतें उसे दी जाती हैं और उन्हीं हिदायतों के कारण, उन्हीं सूचनाओं के कारण, उसी दबाव के कारण वह एक अलग मानसिक तनाव में आ जाता है। उसका दिमाग काम करना धीरे धीरे बंद करने लगता है और उस विषय के प्रति तथा पढ़ाई के प्रति उसकी जो रुचि है वह धीरे धीरे कम होने लगती है और अंत में उसके परिणाम आप सब तो जानते हैं। यह सब न हो, इसके लिए पढ़ाई में सहयोग देने के लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन हम सब के साथ है बाल भारती ने निर्माण की हमारी हिंदी लोक भारती की किताब। हाँ छात्रों, मैं श्री गावले आपको कक्षा 10वीं हिंदी की किताब के बारे में सबसे पहले जानकारी दूंगा और साल भर हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अलग अलग पाठ और उन पाठ तथा पद्यों के माध्यम से मिलने वाले तत्व, मूल्य, उनकी जानकारी लेने के साथ साथ तो आत्मसात भी करने का प्रयास हम करें। ये जो हमारी हिंदी की जो किताब है वो छात्रों की मनोवृत्ति तथा मानसिक स्थिति को सामने रखकर बनाई गई है। वो रंग बिरंगी तो है ही, उसमें चित्रों का भी इस्तेमाल किया गया है। शब्द संसार हो, मूल्यों की जानकारी उसमें दी गई है। पद्य संबंधी जानकारी लेखक तथा कवि के संदर्भ में भी जानकारी दी गई है। अलग अलग कृतियों का निर्माण यहाँ पर किया गया है और हमारे सामने रखा। इसीलिए ये जो किताब है यह अपने आप में एक अलग सा स्थान प्राप्त करती है और जो छात्र इसकी पढ़ाई करता है, इस निरंतर इस किताब को सामने रखकर पढ़ता है, ध्यान में रखता है, तो उसका ज्ञानार्जन तो उसे होता ही है, ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, लेकिन उसका व्यक्तित्व जो है वह अलग रूप से सामने आता है तथा उभरने लगता है। उसके व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। यही इस किताब की खूबी है। इसलिए अगर अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो हिंदी की किताब का निरंतर अध्ययन करना बहुत जरूरी है। में कुछ सवाल दिए गए हैं। इसका अंतरंग जो है वह हमारे अंतरंग में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए तथा उस पर प्रभाव डालने के लिए सफल होता है। इस किताब के साथ हम साल भर जुड़े रहेंगे और कक्षा 10वीं की हिंदी का अध्ययन करते रहेंगे। सबसे पहले हम इस किताब की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए छात्रों, किताब के साथ आगे चलते हैं और बाद में कविता का, जो कि पहली इकाई की पहली कविता है, उसका भी अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के। चलिए सबसे पहले किताब की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम किताब का मुख्य पृष्ठ जो है उसकी जानकारी लेंगे। आप देख रहे हैं कि मुख्य पृष्ठ का जो रंग है वह नीला है और नीला रंग आकाश जो अथांगता है उसके दर्शन कराते हैं।
और इस नीले रंग के माध्यम से यह किताब हमें यही सूचित करना चाहती है कि हम भी इस अथांग ज्ञान के आकाश में विहार करने वाले हैं। किताब के ऊपर लिखा गया है हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं कक्षा। उसी के बाजू में, उसी की दूसरी तरफ बाल भारती का चित्र भी दिया गया है। किताब के ऊपर वारली चित्र भी दिए गए हैं, जो कि हमारे महाराष्ट्र के जो कोकण इलाका है, वहां के लोग अक्सर इन चित्रों के माध्यम से सजाते हैं। उत्सवों के दिन, किसी त्योहार के दिन ऐसे चित्र अपने घरों पर तैयार करते हैं, निर्माण करते हैं और अपने घरों को सजाते हैं, आंगन को भी सजाते हैं। ये वारली चित्र है। ये मुखपृष्ठ जो है वह अपने आप में एक अलग स्थान निश्चित करता है और हमें अंतरंग, किताब की जो अंतरंग है उसकी गहराई की एक झलक दिखलाता है। देखिए, यहां पर अंतरंग में सबसे पहले एक आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है और उस वृक्ष पर, उस वृक्ष की जो टहनियां हैं उस पर तितलियां मंडरा रही, अलग अलग तितलियां हैं। मतलब इन तितलियों से तात्पर्य यह है कि ज्ञान के अलग अलग रंग हमारे सामने उभर कर आएंगे और उन रंगों में हमें रंगना है, वह ज्ञान अर्जित हमें करना है। दूसरी तरफ अनुक्रमणिका दी गई है। अनुक्रमणिका से पता चलता है कि किताब के 2 हिस्से किए गए हैं, पहली इकाई और दूसरी इकाई। पहली इकाई में भी 1 से 11 तक गद्य तथा पद्य पाठ दिए गए हैं और दूसरी इकाई में भी 1 से 11 तक गद्य तथा पद्य पाठ दिए गए। यहां पर अनुक्रमणिका में क्रमांक, पाठ का नाम, विधा, रचनाकार का नाम और पृष्ठ दिए गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों। पाठ के साथ साथ ये विधा की भी जानकारी हमें अनुक्रमणिका तथा अनुतालिका में भी मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि किताब के अंतरंग में हमें क्या क्या प्राप्त होने। और एक महत्वपूर्ण बात हम प्राप्त करने वाले हैं, जो है हमारी क्षमताओं का विकास। इसमें श्रवण, वाचन, भाषण, संभाषण कौशल जो है हमारे, वह विकसित होंगे। लेकिन उससे पहले हम जानकारी लेंगे इस किताब के अंतरंग में क्या है। जैसे कि यहां पर बताया गया है कि आपकी उत्सुकता एवं, मतलब छात्रों की उत्सुकता एवं अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए ये जो किताब है लोक भारती कक्षा 10वीं की शिक्षक एवं वैविध्यपूर्ण स्वरूप इसको प्रदान किया गया है। यह बात ध्यान में रखी गई है कि छात्रों को गुनगुनाना, गाना गाना, गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। कथा कहानियों की दुनिया में विचरण करना, विहार करना भी छात्रों को अच्छा लगता है। और ऐसी मनोनुकूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए इस किताब में कविता, गीत, गजल, नई कविता, पद, बहुरंगी कहानियां, निबंध, हास्य व्यंग, संस्मरण, साक्षात्कार, एकांकी आदि साहित्यिक विधाओं का समावेश किया गया है। ये जो विधाएं हैं ये केवल मनोरंजक ही नहीं, अपितु ज्ञानार्जन, भाषाई कौशल, क्षमता आदि का विकास भी करती है। और इन सारे विकास के साथ, इस विकास के साथ चरित्र का निर्माण, राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने का तथा सक्षम बनाने के लिए भी ये जो किताब है आवश्यक रूप से हमारे सामने रखी गई। इन रचनाओं के चयन का आधार आयु, रुचि, मनोविज्ञान और सामाजिक स्तर आदि को बनाया गया है। ये बदलती दुनिया की नई सोच, वैज्ञानिक दृष्टि तथा अभ्यास को सहज एवं सरल बनाने के लिए पाठ्य पुस्तक में से समाहित किया। आपकी सर्जना और
पहल को ध्यान में रखते हुए भी क्षमताधारित श्रवणीय, संभाषणीय, पठनीय, लेखनीय द्वारा अध्ययन अध्यापन को अधिक व्यापक और रोचक बनाया गया है, रंजक बनाया गया है। ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड के अतिरिक्त दृक श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है। अध्ययन अनुभव हेतु इसका निश्चित उपयोग किया जा सकता है। और आप सब तो जानते हैं मार्गदर्शक के बिना यह सब हासिल नहीं हो सकता। इसलिए आपके गुरुजन जो है आपके परिजन जो है उनका भी सहयोग लेना बहुत आवश्यक है, उनका मार्गदर्शन लेना बहुत आवश्यक है। और इसी विश्वास के साथ ये किताब बनाई गई है जो हमारे श्रवण, भाषण, वाचन, संभाषण, लेखन और अध्ययन कौशल का भी विकास करती है। देखिए, ये जो दूसरा पन्ना आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इसमें भाषा विषय क्षमता दी गई है, जो अभी अभी मैंने बताया कि क्षमताओं का विस्तार कराती है, हमारी क्षमताओं का विकास कराती है। गद्य और पद्य की जो रसानुभूति है वह श्रवण कौशल है, वह हमारा श्रवण कौशल विकसित। विविध माध्यमों के कार्यक्रमों का आकलन भी हमारा श्रवण कौशल विकसित कर। वैश्विक जो जानकारी है वह सुनकर हम हमारी जो तर्क संगति है उसके माध्यम से श्रवण कौशल जो है अपने अलग अलग तरीके के विचार स्पष्ट करके, मंतव्य स्पष्ट करके, अनेक विषयों पर विचार विमर्श तथा चर्चा करके हम अपने भाषण तथा संभाषण कौशल का विकास कर सकते हैं। आरोह अवरोह युक्त विराम चिन्हों के सही प्रयोग के साथ प्रभाव उत्पादक प्रकट वाचन करने के बाद गद्य, पद्य, हिंदी रचनाकारों की रचनाएं, उनका अर्थपूर्ण वाचन, देश विदेश के अनुदित लोक साहित्य, उसका तुलनात्मक वाचन, आकलन और गति के साथ मौन वाचन हमारे वाचन कौशल को विकसित और स्वयं प्रेरणा में विराम चिन्हों के सहित शुद्ध लेखन करके, सुडौल, सुपाठ्य और शुद्ध लेखन करके, अनुलेखन करके, स्वयं स्फूर्त लेखन करके और इस किताब में दी गई कहानियां, निबंध, पत्र, विज्ञापन आदि का स्वतंत्र लेखन करके हम हमारे लेखन कौशल का भी विकास कर सकते हैं। 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भाषा अध्ययन के मुख्य घटक जो है वो महत्वपूर्ण घटक जैसे कि समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग, वचन, शब्द युग्म, उपसर्ग, प्रत्यय, भिन्नार्थक शब्द, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, उसके भेद, विशेषण भेद, क्रिया भेद, अव्यय, काल, कारक, कारक चिन्ह, संधि, शब्द, वाक्य शुद्धिकरण, रचना के अनुसार तथा अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद, कृदंत, तद्धित तथा शब्द समूह के लिए एक शब्द। ये जो सारे व्याकरण के जो हिस्से हैं वह हमारे भाषा का विकास करते हैं, अध्ययन का विकास करते हैं। इसलिए ये किताब अपने आप में एक अलग स्थान प्राप्त करती है। इसका जो मलपृष्ठ है ये अगर जानकारी ले तो सबसे पहले मैंने कहा था कि नीला रंग एक ज्ञान, आकाश की गहराई का ज्ञान कराता है और यही ज्ञान हमें यहाँ पर भी होगा। आकाश की तरफ व्यापक ज्ञान इस किताब के माध्यम से हमें प्राप्त हो, हम अर्जित करने वाले पर भी वार्ली चित्र दिया गया है और की कीमत यहाँ पर दी गई है। देख रहे हैं महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति द्वारा अभ्यासक्रम संशोधन मंडल के द्वारा ये जो हिंदी लोक भारती तथा कक्षा 10वीं की जो हिंदी भाषा की जो किताब है वह हमारे सामने रखी गई। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए छात्रों, किताब के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने ली है।
इसका मुखपृष्ठ और इसके मलपृष्ठ के बारे में भी हमने जानकारी ली है। अंतरंग के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ली है, लेकिन विश्लेषण पूर्वक जानकारी लेना बाकी है। सबसे पहले ये जो किताब है यह हमारे जीवन में सफलता लाने के लिए हमारा सहयोग कराती है, क्योंकि इसमें जो विधाएं दी गई है, इन विधाओं के माध्यम से जीवन जीने के लिए जो मूल्य तथा तत्व हमें चाहिए, वह तत्व और मूल्य हमारे सामने प्रदर्शित किए गए हैं। और इन तत्वों को और मूल्यों को अर्जित करने वाला व्यक्ति उसका व्यक्तित्व विकास निश्चित रूप से करेगा, और हमें हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए यह किताब बहुत ही सहयोग करती है। इसमें बहुत सारी विधाएं दी गई हैं। इन विधाओं के साथ साथ हम साल भर आगे जाएंगे और एक एक मूल्य और तत्व का अर्जन करेंगे। मतलब किताब हमें ज्ञान तो दिलाएगी, लेकिन हमारे व्यक्तित्व का भी विकास करेगी, और इसके साथ साथ कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है उसमें अंक भी प्रदान करेगी। मतलब किताब को पढ़ने का एक अलग आनंद तो हमें मिलेगा ही, लेकिन हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होगा और हमारी पढ़ाई भी होगी। इसलिए ये किताब अपने आप में एक अलग स्थान प्राप्त कराती है, और इस किताब के माध्यम से समाज में हमारे देश को जो आदर्श नागरिक चाहिए, आदर्श नागरिक की निर्मित भी होती है। चलिए इस किताब में जो विधाएं हैं उसके साथ विश्लेषण पूर्वक इस किताब की जानकारी धीरे धीरे लेंगे। और किताब में सबसे पहली जो कविता है, जिसकी विधा भी कविता ही है, वह हमारे भारत के प्रति हमारा प्रेम जागृत करने वाली है। इसके जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी, हमें भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जागरूक करने का प्रयास करते हैं। वह कहते हैं कि हमें हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यताओं पर निश्चित रूप से गर्व करना चाहिए, और समय आने पर देश के लिए समर्पित होने के लिए हमें सदैव तत्पर भी रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक गौरवशाली देश है, एक भाग्यशाली देश है। प्रकृति ने भी इसके ऊपर बहुत सारी कृपा बरसाई है, क्योंकि अगर प्राकृतिक रूप से हम देखें तो हिमालय के आंगन में बसा हुआ है। यह वही हिमालय है जो निरंतर भारत की रक्षा करता है, प्राकृतिक रूप से भी और राजकीय रूप से भी। दक्षिण में जो हिंद महासागर है, जो निरंतर इस देश के चरण धो रहा है, और हिमालय जिसका मुकुट है, ऐसा हमारा भारत देश, इसकी महिमा, इसका अतीत, इसका वैभवशाली गौरवशाली अतीत हमें इस कविता के माध्यम से जानने को मिलेगा, तथा इस कविता के माध्यम से हमें उसकी जानकारी मिलेगी और हमारा देश प्रेम भी जागृत होगा। तो छात्रों, जयशंकर प्रसाद जी के साथ ये जो कविता है भारत महिमा, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उसकी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहली जो विधा है भारत महिमा कविता, उसकी तरफ चलते हैं।
इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी का परिचय करा लेंगे। उनका जन्म 1890 में वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ और उनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी में ही हुई। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत की गौरवशाली अतीत तथा ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। यहां पर जिनका परिचय हम करा ले रहे हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी का अर्थ होता है ये बहुत ही बुद्धिमान है और एक साथ अनेक कार्य कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इनकी प्रतिभा, इनकी बुद्धिमत्ता, इनका दिमाग साहित्य के क्षेत्र में अनेक विधाओं में काम करता है। इन्होंने जो रचनाएं की हैं तथा इन्होंने जो जिन रचनाओं का निर्माण किया है, ज्यादातर रचनाएं भारत के अतीत मतलब भूतकाल का गौरवशाली वर्णन करते हैं। ऐतिहासिक विरासत जो है, ऐतिहासिक विरासत हम अपना इतिहास कहेंगे। इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो है उनके बारे में इनके साहित्य में ज्यादातर वर्णन मिलता है। इससे यह प्रतीत होता है कि इनका साहित्य देश प्रेम तथा देशभक्ति पर निर्भर है और इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं पाठक को प्रेरित करती है, पाठक को एक सकारात्मक सोच करने पर मजबूर करती है। जयशंकर प्रसाद जी एक बहुत ही उम्दे कवि है। उनकी जो रचनाएं हैं उनका भी जरा जिक्र यहाँ पर हुआ है, वह भी जान लेंगे। उनकी रचनाएं तथा प्रमुख कृतियां झरना, आंसू, लहर काव्य है, कामायनी यह महाकाव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल यह कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती ये उपन्यास है। उपन्यास को मराठी में हम कादंबरी भी कहते हैं। देखिए, एक मनुष्य अपने साधारण जीवन में, सामान्य जीवन में जितना कुछ कर सकता है उससे कई अधिक मात्रा में इन्होंने लेखन कार्य किया है और हिंदी साहित्य में एक अनमोल सहयोग दिया है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को देखकर तो हमें प्रतीत होता है कि इन्होंने जो भी लेखन कार्य किया है, इससे पहले जो कहा गया, सचमुच ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पर जो काव्य हमारे सामने उन्होंने रखा है तथा काव्यांश हमारे सामने जो रखा है, जो कविता हमारे सामने प्रस्तुत की है, उस कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, इस देश की प्राचीन परंपराएं जो है उन पर हमें गर्व करना चाहिए और इन परंपराओं के साथ उनको आगे तक, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी प्रयास करना है, क्योंकि हमारा देश प्राचीन संस्कृति की बलबूते पर खड़ा है। हमारे देश की जो सांस्कृतिक गरिमा है वो उच्च कोटि की है। इसलिए देश के प्रति समय आने पर न्यौछावर होने के लिए भी हमें तत्पर रहना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। प्रकृति ने हमारे देश के लिए एक बहुत ही सुंदर अवसर निर्माण किया है। प्रकृति मतलब निसर्ग, प्रकृति ने जिस प्रकार की रचना इस राष्ट्र की है, तो प्राकृतिक रचना जिस प्रकार है हमारे भारत देश की, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर उसके बारे में सोचा जाए तो हमें पता चलेगा कि दुनिया में जिस प्रकार का भी वातावरण है, जैसी भी आबो हवा है, उन सभी प्रकार की आबो हवा
हमारे देश में महसूस होती है, हमें देखने को मिलती है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। कवि कहते हैं कि हिमालय के आंगन में बसा हुआ है, और यही सबसे पहले देश है दुनिया में जो सबसे पहले जागरूक हुआ है। तब हमारी सांस्कृतिक विरासत अगर देखें तो सबसे पहले अगर दुनिया में जागरूक होने वाला देश, सजग होने वाला देश, सावधान होने वाला देश, मनुष्यता की दृष्टि में कदम उठाने वाला देश अगर कोई है तो वह हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। कभी आगे जाकर कहते हैं कि हमारे प्यारे भारत देश के लिए अगर हमें सर्वस्व अर्पण करने की, समर्पित करने का अवसर अगर हमें मिले तो हमें आगे पीछे नहीं देखना चाहिए। इस महत्वपूर्ण बात को वह बार बार अधोरेखांकित करते। भारत देश की गरिमा जो महिमा से मंडित है उसका गौरवशाली चित्रण वे करते हैं, और हमारी सांस्कृतिक सभ्यताओं से भरी परंपराओं को हमें भूलना नहीं चाहिए। यह संदेश इस कविता के माध्यम से देना चाहते हैं। आगे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पहली इकाई की पहली जो विधा है, जिसकी विधा कविता ही है, वह कविता है भारत महिमा, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी है, जिनका परिचय हमने अभी अभी करा लिया है। जयशंकर प्रसाद जी के मतानुसार, जयशंकर प्रसाद जी की जो धारणा है उसके अनुसार इस कविता से उनका क्या तात्पर्य है। सबसे पहले वे हमें ले जाना चाहते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृतियों की। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो विश्व में आदर्श है, इस संस्कृति ने जिस प्रकार का माहौल तैयार किया है, जिस प्रकार की रीति तैयार की है, वो अलौकिक है, अद्भुत है, अकल्पित है, चमत्कारिक है। हम सबको पता है स्वामी विवेकानंद जी जो 1891 में अमेरिका गए थे विश्व हिंदू परिषद के लिए, और वहां पर हमारी सांस्कृतिक गरिमा को उन्होंने जब रखा, सभी विश्व के सामने रखा, सभी जनों के सामने जब रखा, पूरे विश्व के सामने जब रखा, तो सारा विश्व अचंभित हुआ। इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की संस्कृति और इस प्रकार की सभ्यता हमारे देश में, उस संस्कृति की ओर, उस सभ्यता की ओर कभी हमें ले जाना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे देश के प्रति हमें गर्व होना चाहिए, हमारे देश के प्रति हमें निष्ठा होनी चाहिए और देशभक्ति कायम रहनी चाहिए। ये कवि इस कविता के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए कवि के इस संदेश के साथ यहीं पर रुकने का प्रयास करते हैं। हमारे पास समय की जो उपलब्धि है उसके अनुसार इस पाठ के तथा इस पद्य पाठ के 2 हिस्से किए गए हैं। पहले हिस्से में हमने किताब की जानकारी ली, 10वीं लोक भारती तथा हिंदी, उसका मुखपृष्ठ, मलपृष्ठ और उसके अंतरंग के बारे में जानने का प्रयास हमने किया। उसके बाद इस कविता को शुरुआत करते हुए हमने कवि का भी परिचय करा लिया। कवि जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, उन्होंने जिस प्रकार का लेखन कार्य किया है, और ज्यादातर लेखन कार्य इन्होंने भारत के प्रति समर्पित किया है। उन्होंने भारत के प्रति जो लेखन कार्य किया है उसकी अगर जानकारी ले तो हमें पता चलता है कि पाठक के मन में, पाठक के दिमाग में, पाठक के हृदय में वे देशभक्ति की जोत जगाना चाहते हैं। हमारे देश के प्रति हमें गर्व करना चाहिए, हमारी सभ्यता और संस्कृतियों के प्रति हमें गर्व करना चाहिए, और समय आने पर देश के लिए न्यौछावर होने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यह संदेश भी कवि देते हैं। इस हिस्से में यहां तक हमने जानकारी ली। इस कविता का अगला जो हिस्सा है वह दूसरे वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें जो हमारी गौरवशाली गरिमा है, जो गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में जिक्र होगा, उसके बारे में बातें होंगी। इस प्रकार इस धरती पर सपूतों ने जन्म लिया। भगवान बुद्ध
महावीर जैन जैसे तथा पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे सपूतों ने इसी भूमि पर जन्म लिया है, इसी भूमि में जन्म लिया है। इन सपूतों के बारे में भी चर्चा होगी। इस प्रकार दया का दान यह भूमि देती है। पृथ्वीराज चौहान के साथ हम चलेंगे तब हमें पता चलेगा, मतलब आगे जाकर इस धरती के गौरवशाली इतिहास का जिक्र हो। तो अगले हिस्से में फिर से मिलेंगे भारत महिमा के साथ। रचनाकार कवि जयशंकर प्रसाद जी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।